नर्मदे हर। तो अब सुबह हो चुकी है, 10 बज चुके हैं। बाल भोग भी हो गया, पूजा पाठ भी हो गया और मैया बहुत सुंदर दिख रही हैं। ये महाराज जी यहाँ पे सेवा देते हैं। जय हो माई की। इधर रुके थे हम, अब चलेंगे आगे। जय हो माई की तो चिंता काहे की। बहुत ही खूबसूरत आश्रम है। अब यहाँ से निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे मैया के किनारे किनारे। देवगांव की तरफ बढ़ना है। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि 10 साढ़े 10 तो बज गए यहाँ से निकलते निकलते। जय हो माई की तो चिंता काहे की। ये गेट है यहाँ पे। जय हो। पहले तो एक गेट क्रॉस करना पड़ेगा। मटर की खेत से निकलना पड़ेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो मैया के किनारे किनारे निकल रहा हूँ। और यहाँ पे मैया की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी शाम में जब आया था, तो मैंने कहा यहाँ पे 2 मिनट और देता हूँ, फिर निकलूँगा आगे। और यहीं स्नान करने भी आया था मैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। जय हो माई की। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे मैया, और बहुत ही सुंदर ध्वनि यहाँ पे हो रही है। मैंने कहा ये ध्वनि के साथ चलना है थोड़ी देर। नर्मदे हर, हर हर महादेव। तो यहाँ पर हमको त्रिदेव दिख गए। देखो 3 पेड़ हैं, तीनों मैया को प्रणाम करते हुए झुके हुए हैं मैया की तरफ। तो ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसा फील हुआ कि जैसे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश मैया की तरफ प्रणाम कर रहे हो कि आप जग कल्याण के लिए जा रही हो निरंतर। तो बहुत ही अद्भुत दृश्य है ये। जय हो माई की। 3 के तीनों वृक्ष और मैया की तरफ ही झुके हैं। त्रिदेव मिल गए देखने। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आज का रास्ता बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जड़ों से होके जाना है मुझे। ये हो, जड़ें ऐसी हैं जैसे सीढ़ियाँ बन गई हों इस वृक्ष की। कमाल। प्रकृति कैसा कैसा रूप ले लेती है कहीं कहीं पे। जय हो माई की। ये वृक्ष भी बहुत विशाल है। जय हो। बहुत बड़ा है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत बहुत विशाल विशाल वृक्ष हैं मैया के तट पे। जय हो माई की। यहाँ पे भी त्रिदेव हैं। जय हो। 1 2 और ये 3। देखो सीढ़ियाँ यहाँ भी बना दी हैं जड़ों ने। जय हो। नर्मदे हर। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो यहाँ पे मैया ने बहुत ही गजब के पैटर्न बनाए हुए हैं। जय हो। बहुत ही खूबसूरत। मैया के किनारे चलने का तो आनंद ही अलग है, पर यहाँ पे तो पूरा गजब है मैया। जय हो। ऐसा लगता है वो पत्थर का रेगिस्तान हो। पूरा पैटर्न बना हुआ है। पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी। मैया के बारे में हम लोग जितना जानते हैं, शायद मैया उससे कई गुना ज़्यादा रहस्यमय है। बहुत कुछ है मैया में छुपा हुआ। मेरा ये मानना है कि संस्कृति जो मानव सभ्यता है, ये मैया से ही शुरू हुई होगी। हालांकि इतिहास तो कुछ और ही कहता है कि हड़प्पा की सभ्यता है, फलाना ढिमकाना, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैया से ही सभ्यता शुरू हुई होगी, जब भी हुई होगी। क्योंकि 21 कल्प से मैया निरंतर बह रही, तो कितना टाइम होता है, बहुत टाइम होता है, करोड़ों वर्ष होता है। तो निश्चित सी बात है कि मैया के तट से ही ये
चीज़ें शुरू हुई होगी मानव सभ्यता। मेरा मानना है अपना, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सबकी मान्यता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे वृक्ष ऐसे खड़े हैं जैसे मनुष्य खड़े हों। जड़ जड़ नीचे है, ऊपर तना है, बाकी नीचे की मिट्टी गायब है। जय हो गौ माता की। यहाँ पे गायें बहुत हैं, लेकिन गायें जो हैं वो कम दूध देने वाली हैं यहाँ पे सारी की सारी। क्वालिटी गाय नहीं रखते इधर के लोग। आदिवासी हैं, उन्हें पता ही नहीं कि किस लिए गाय रखनी है। गिलास में दूध देखा मैंने, दूध निकालते देखे गिलास में क्योंकि इतना दूध ही नहीं कि वो बाल्टी दूध भरें उसमें। मैंने कहा ठीक है यार, हमारी गाय होती तो 10-12 लीटर 15 लीटर दूध देती है। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो ये हैं फुन्नी लाल मरावी। तो महाराज जी यहाँ से कितने लोग निकलते हैं परिक्रमावासी रोज? हमारी के लिए 2-3 बाबा रहेंगे। 2-3 बाबा ही निकलते हैं मुश्किल से? हाँ। अच्छा, विश्वकर्मा बाबा है। कहाँ का? हमारे गांव के। हाँ। और एक बाबा रही भरथिया से, वह भैंस वाले है नहीं जा। अच्छा, नहीं परिक्रमावासी कितने निकलते हैं किनारे से? नहीं गया महाराज। नहीं निकले? हाँ निकलते ही नहीं है, कहीं दूसरे तीसरे दिन आता है कोई। हाँ, मुझे भी कहाँ मिलते हैं। हमारे साथ जो थे वो सब पीछे रह गए। काल भगिनी और कल गए। हाँ, कल 4 लोग होंगे। हाँ। तो उनमें से 3 साधु होंगे, 1 गृहस्थ होगा। है ना? हाँ, वो हमारे महाराज जी ही थे, नाथ जी। बड़े बड़े जटा होंगे उनके। बड़े बड़े। हाँ, साफा बांधे होंगे बहुत बड़ा। अच्छा, तो वो अभी तो अगले आश्रम पे रुके हैं, बात हुई थी। पौड़ी पहुंच गए ना हम लोग। पौड़ी? हाँ। नहीं, अभी नहीं। पौड़ी गांव? हाँ, बाजार है आज। अच्छा, बाजार है वहाँ की। तो वो रास्ते में पड़ेगा, मैया के किनारे? हाँ, मैया के किनारे है। कर रूटे रूट जाने पड़ता है। रूटे रूट है? लग जाता है। अरे तो हम रोड छोड़ के, मैया छोड़ के नहीं जाते कहीं भी। पुलिया है उसके बाजू में है। पुलिया के बाजू में? वहाँ क्या क्या मिल जाएगा? सब चीज़। पैसा वाले। अच्छा, भारी दुकान है, होटल है। होटल है? अच्छा, तो खाने पीने की भी सब सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे? भरतरी बाबा रहते हैं ना। भरथरी बाबा? हाँ, खाना बनाते हैं भरतरी। अच्छा, बाबा लोग रहता है। अच्छा, परिक्रमावासी जाते हैं वहाँ? हाँ, ये आश्रम में है सिंगारपुरा। मैं तो मैया के किनारे चलता हूँ तो मैं बहुत सी जगहें मुझसे छूट जाती हैं, क्योंकि मैं गांव से नहीं जाता। सिंगारपुर के आश्रम में तुझको मिल जाएगा खाना। अच्छा, सिंगारपुर के आश्रम में खाना वाना मिल जाएगा? हाँ। वहाँ कौन है? बहुत बाबा रहता है। बहुत बाबा रहते हैं? अच्छा। गांजा पिए में डटा डटे। बाबा जी कह रहे गांजा पिए में डटे रहते। मैं तो पीता नहीं हूँ महाराज जी, मैं कोई नशा नहीं करता। ये महाराज जी आए, हमसे बोल रहे तम्बाकू पिलाओ हमको, गांजा यानी कि। मैं इनसे कह रहा कि मैं तो पीता ही नहीं हूँ महाराज जी, मैं तुमको कहाँ से पिलाऊं। महाराज जी कोई ना कोई आएगा गांजा पीने वाला भी, पिलाएगा आपको। हाँ, आज नहीं तो कल तो पक्का आएगा कोई ना कोई। हाँ, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे पिग्स हैं, बहुत सारे पिग। जय हो। ये बहुत ख़तरनाक होते हैं अगर ये जंगली होंगे तो, पर ये जंगली नहीं लग रहे, पालतू लग रहे हैं। जय हो माई की। बहुत ही खूबसूरत है। कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 के 10 हैं। जय हो माई की। उनका परिवार बहुत जल्दी बढ़ जाता है। नर्मदे यार। तो ये है हरी मिर्च, जिसको संत भाषा में बोलते हैं लंका। तो ये लंका की खेती होगी, ये होगी टमाटर की, और आगे बैंगन है। ये मैया है बिल्कुल स्तर रूप में। जय हो माई की। ये हो गया है बैंगन। यहाँ पे ज़मीन अच्छी है पर ऊंची नीचे। हाँ, ये तो बड़ी अजब चीज़ दिख गई मुझे। ये है लाल भाजी। ये बहुत ही स्वाद है खाने में, मुझे तो कई बार मिल चुकी है। इसको लाल भाजी बोलते हैं ये लोग।
बहुत ही गजब है ये। नर्मदे हर। ये हो गया अपना धनिया बड़ा बड़ा। जय हो माई की। मूली भी है। नर्मदे हर। नर्मदे हर तो मैया बिल्कुल स्थिर हैं और मैं बहुत ऊंचे पे हूँ क्योंकि नीचे रास्ता ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैं इस खेत चल रहा हूँ। ऊपर चढ़ते चढ़ते थक गया। यहाँ पे खेत वालों ने कहीं जगह नहीं छोड़ी है, थोड़ी बहुत भी। पूरा ही घेर के रखा है उन्होंने, कब्जा जमा लिया है पीछे। हाँ ये तो ठीक है, इधर है रास्ता निकलने जितना। मैया बिल्कुल इधर खाई में है। इधर से कोई नीचे जाएगा तो सीधे मैया में ही गिरेगा। जय हो माई की। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पे एक बाबा जी हैं जो कि मछलियाँ पकड़ रहे हैं। बहुत ही शांत स्तर है। मैया का जल स्तर बहुत शांत है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई है भी नहीं। हमसे बोले कि आगे एक कुटी है, वहाँ रुकना आप। देखते हैं कैसी है कुटी। वैसे हमारा रुकने का तो प्लान नहीं है, पर अच्छा लगा तो रुक भी जाएंगे। हमारा क्या, हम तो बिना शर्तों के ही चलते हैं। कोई शर्त नहीं है ना कोई संकल्प है, बस मैया के तट पे चलना है जहाँ तक होगा। बाकी कोई शर्त नहीं है अपनी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो आगे गांव आने वाला है गोरखपुर। अभी एक भैंस चुंगा रहे थे भैया, वो बोले हमको महाराज जी आगे गोरखपुर गांव आएगा, वहाँ पे आश्रम रहेगा। मैंने कहा देखते हैं भाई। जय हो माई की। ये जो खूबसूरती है ना मैया की, 4 चांद लगा दिए इसने मेरी यात्रा में। और मुझे आज 28 दिन हो गए हैं, तो मैं अभी तक देवगांव भी नहीं पहुंचा हूं। जबकि जो सड़क के रास्ते चलते हैं वो 2, 2.5 या 3 दिन में पहुंचते हैं डिंडोरी, और डिंडोरी से देवगांव तक उनको लगता है 3 दिन। तो 6 दिन में पहुंचते हैं वो, और हमको 28 दिन हो गया और अभी भी हम पहुंचे नहीं हैं। कल पहुंचेंगे शाम तक, अगर पहुंचे तो, तेज़ चले तो। क्योंकि ये इतनी सुंदरता, कहीं भी बैठ जाता हूँ, कहीं भी रुक जाता हूँ, तो इसलिए बहुत टाइम लग रहा है मुझे। और अच्छा भी बहुत लग रहा है क्योंकि ये सब मैं देख पा रहा हूँ अपनी आँखों से, साक्षी हूँ मैया के स्वरूप का और मैया के चमत्कार का भी, कि ऐसे रास्तों में, ऐसे जंगल में भी भोजन प्रोवाइड करवा रही हैं वो। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैया की विशेष कृपा है कि हमको इधर से प्रेरणा दी। जय हो माई की। बहुत अद्भुत आनंद है इधर। नर्मदे हर। तो ये वेपन है, बताओ ये किस देवता का हथियार है? ये शस्त्र है। आप सबके लिए चैलेंज है, ऐसा शस्त्र कौन रखता है? जय हो माई की। और ये बहुत ही खतरनाक शस्त्र है वो देव का। और वो देवता जो हैं वो देवताओं के भी देवता हैं। तो आप सब कमेंट में बताइए कि किस देव का ये शस्त्र है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो मैया के बगल से निकल के अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें पहुंचना है किसी आश्रम में, क्योंकि मैं यहाँ भी बैठ गया 1-1.5 घंटे। मुझे जहाँ भी अच्छा लगता है मैं बैठ जा रहा हूँ। ये समस्या मेरे लिए हो गई, पता नहीं क्यों। टेंशन ही नहीं कि मुझे कहाँ पहुँचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। भोजन की कोई व्यवस्था होगी कि नहीं होगी समझ में नहीं, मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री कर दिया मैया ने। जय हो माई की। जहाँ भी अच्छा लग रहा वहीं बैठ जा रहा मैं बहुत टाइम तक। जय हो। अब यहाँ अच्छा लग गया तो मैं यहाँ बैठ गया। मैया के सब कमाल के काम हैं। उसका अपना योजना बना रखी उन्होंने कि कैसे किसको कहाँ ले जाना है, कैसे चलाना है, सब कुछ फिक्स है।
जय हो माई की, तो फिर चिंता काहे की। पहुंचते हैं, जंगल का पूरा रास्ता है, बढ़िया बढ़िया लोग मिलते हैं इधर। महाराज जी नर्मदे हर ऐसे बोलते हैं। जय हो माई की। नर्मदे हर तो मैया यहाँ पे भी बहुत शांत हैं, और ऐसे ही रास्ते यहाँ पे झाड़ियों से हो के। पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रास्ते हैं और लोगों का आना जाना भी है मैया के किनारे। और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो पक्की सड़क है, क्योंकि अभी गाड़ी निकली थी तो उनकी आवाज़ आ रही थी। जय हो माई की। देखो फिर मैया के किनारे पे आ गए ऊपर से। यही कृपा है मैया की। जय हो माई की, फिर चिंता काहे। नर्मदे हर तो बहुत ही सुंदर ये रास्ता है जिससे मैं गुजर रहा हूँ। एक तरफ मैया है, एक तरफ जंगल है, और पीछे में एक आश्रम छोड़ आया। एक्चुअली में वो दिख नहीं रहा था, मैं थोड़ा आगे आ गया 200-250 मीटर, तो एक व्यक्ति बैठे थे, वो बोले आप महाराज जी वहाँ नहीं रुके, आश्रम है ऊपर। मैंने कहा तो दिख नहीं रहा कुछ भी। बोले ऊपर जाते तो एक आश्रम है, वहाँ पे 5 बाबा लोग रुके हैं, और वो 5 बाबा वही हैं जो कल निकले थे हमसे आगे, क्योंकि और कोई निकला ही नहीं है। अब हम उनसे भी आगे निकल के श्रृंगारपुर में रुकेंगे। तो श्रृंगारपुर में जो हमारे साथ एक लड़का चला था 2-3 दिन तक परिक्रमावासी, वो कल रुका था। आज तो वो देवगांव पहुंच गया होगा, या कल ही देवगांव पहुंच गया होगा। जय हो माई की। नर्मदे हर। नर्मदे हर तो अगला गांव है श्रृंगारपुर। यही सड़क से ऊपर जाना पड़ेगा, मंदिर आ जाएगा। और दूसरी बार मुझे काली रोड मिल रही है। एक बार भी मैया के किनारे ही मिली थी, और दूसरी बार भी मैया के किनारे ही मिल रही है। क्योंकि अब गांव में जाओगे, आश्रम में जाओगे तो थोड़ा बहुत तो चलना पड़ेगा सड़क पे, और बुरा भी नहीं है, अच्छा ही है, एक्सपीरियंस हो जाएगा दूसरी बार सड़क का। पहली बार मैया के किनारे किनारे सड़क चल रही, तो मैंने कहा चलो सड़क चलते हैं, तो बहुत आनंद आया वहाँ पे। पहला एक्सपीरियंस था, और दूसरा एक्सपीरियंस आज होने वाला है सड़क का। फिर देवगांव के बाद तो सड़क किनारा लगा ही रहेगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर तो बहुत समय बाद हमको काला रोड लगने वाला है। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। मैंने देखा ही नहीं रोड और गांव तो एक आध दूर से दिखे हैं, रोड नहीं दिखा है कहीं भी। जय हो माई की। ये लो आ गया रोड। कोई आदिवासी को देख के तो मैं डर जाता हूँ। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। एक आदिवासी महिला थी, वो पूरी लंबी लंबी जटाएं नहा रही, मैंने देखा। और ये भयंकर, वो काली का अवतार थी पूरा। मैंने कहा जय हो माई की। यहाँ बहुत जटा बहुत रखते हैं आदिवासी। काला रोड तो नहीं है, सीमेंट वाला है। नर्मदे हर। देवगांव यहाँ से 7 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन जब मैया के तट जाओगे तो लगभग वही पड़ेगा, 10 से 12। नर्मदे हर। नर्मदे हर तो ये है श्री श्री 108 कृष्णानंदी महाराज जी का आश्रम श्रृंगारपुर में, और ये श्रृंगी ऋषि का मंदिर है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। जय हो माई की, तो फिर चिंता का है। यहाँ तो नर्मदा मैया विराजमान है। जय हो। यहाँ तो कोई नहीं गुरु। हर तो हम हैं श्रृंगारपुर गांव में, परसों आए थे, तो कल पूरा दिन रुके और आज भी रुक रहे हैं यहाँ पे। और अब लेके चल रहे हैं हम आपको श्रृंगी ऋषि की तपस्त्री। जय हो माई की। ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर पहाड़ी पे, उनका मंदिर है, कुटिया है पुराने ज़माने की। तो अभी तो उसको नवीनीकरण हो गया है,
तो वही दिखाते हैं हम आप लोग को। और सुबह में निकलेंगे तो फिर पहुंचेंगे देवगांव, वो भी बहुत ही पूजनीय स्थान है। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। जय हो। तो ये है श्रृंगी ऋषि जी महाराज, और इनके सिर पे सींग उगाए थे, इसीलिए इनको श्रृंगी ऋषि बोलते हैं। जय हो। जय हो। बहुत ही सुंदर यहाँ पे एक टेकरी है, मतलब पहाड़ की चोटी, उस पे वहाँ इनका मंदिर है श्रृंगी ऋषि जी का। और श्रृंगी ऋषि जी के बारे में एक बहुत ही रोचक तथ्य है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे साझा कर रहा हूँ। जो श्रृंगी ऋषि जो थे, आपने महाभारत सुनी होगी, तो जो परीक्षित बचते हैं, अभिमन्यु और सुभद्रा के पुत्र, वो आगे चल के राजा बनते हैं। फिर कलयुग का आगमन हो जाता है। कलयुग आता है तो कलयुग में पृथ्वी जो होती है वो गाय बन के दौड़ रही होती है, धर्म बैल बन के दौड़ रहा होता है, और जो कल्कि होता है वो उसको हल और मूसल लेके उनको मार रहा होता है। तो राजा परीक्षित के यहाँ से निकलते हैं तो वो उन्हें रोकते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं गाय नहीं हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, और कलयुग आ रहा है और इसलिए मैं भाग रही हूँ, और बैल धर्म है। तो अच्छा, उन्होंने कहा। फिर तो कलयुग को आवाज़ देते हैं, कलयुग आता पीछे से, रोकते हैं उसे। तो फिर कलयुग बोलता है कि प्रभु मेरा आगमन हो गया, मेरा काल शुरू होने वाला है, तो मेरा आना स्वाभाविक है। तो अगर मैं इन्हें नहीं परेशान करूं तो हमारा कोई ऐसा निश्चित कर दो जगह जहाँ पे मैं रह सकूं। तो भगवान नहीं, सॉरी, वो परीक्षित जी बोलते हैं कि चल तू जहाँ जुआ होता हो, वेश्यावृत्ति होती, मतलब जितने भी आज के समय में जो सामाजिक कार्य नहीं है, असामाजिक कार्य हैं, जो मतलब जितने भी गलत कार्य हैं, उनमें उनको संलिप्त कर दिया कि ये तुम्हारा वास है, यहाँ पे इन जगहों पे वास रहेगा। तो बोले कि सारी गंदी चीज़ें तो प्रभु मैंने स्वीकार कर ली, कोई अच्छी चीज़ भी दे दो जहाँ पे मैं रह सकूँ। तो उन्होंने कहा चल तू कनक में वास कर। कनक यानी सोना। तो जब वो गोल्ड में वास करने लगे तो वो उनका मुकुट जो रहता था, जो क्राउन, तो उसको वो सोने का था, तो वो उसमें बैठ गया और फिर वो वहाँ से चल दिए। तो आगे जो श्रृंगी ऋषि हैं, ये जिनके हम मंदिर में हैं, इनके पिताजी श्रृंगाग, तो वो तपस्या कर रहे थे, तपस्या में लीन थे। तो उन्होंने सांप देखा मरा हुआ परीक्षित जी ने, क्योंकि उनकी बुद्धि खराब हो चुकी थी, कलयुग विराजमान हो गया था उनके सिर पे। तो वो उठा के उनके गले में लिपटा देते हैं। और श्रृंगी ऋषि आते हैं, ये देखते हैं कि कोई मेरे मतलब ये राजा अपने मद में चूर होके, ये श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि ये राजा अपने मद में चूर होके मेरे पिताजी के साथ जो इसने दुर्व्यवहार किया है, तो उसके चलते इसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये श्राप दे देते हैं, ये श्राप देते हैं कि जिस मद में आके तूने हमारे पिता का अपमान किया है, जो सर्प डाला है अपने राजसी मद में आके, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि 7 दिनों के बाद यही सांप जिंदा होकर तुझको काटेगा। तक्षक को बोला। तो ये कहानी थी श्रृंगी ऋषि की। मैं आज तक आप लोग को कोई कहानी बताई नहीं, फिर पता नहीं ऐसा कैसे भाव आ गया। जानता हूँ बहुत कुछ, लेकिन पता नहीं मन नहीं करता कुछ बोलने का। तो आज इनके बारे में श्रृंगी ऋषि जी मिल गए तो थोड़ा मैंने कहा बता देते हैं। नर्मदे यार, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है और भागवत बारे में सब कुछ पता है। मतलब फिर भी पूरा ज्ञान तो नहीं है किसी के पास भी, तो हो सकता है हमसे कोई त्रुटि हुई हो, पर मुझे जितना पता था मैंने बताया। अगर आप लोग को कुछ लग रहा हो मिस्टेक हुई हमसे तो उसके लिए क्षमा। नर्मदे यार।